Assalamu alaikum. Lecture number 9 है MCQs number 8. There are three sections E1, E2, E3 in a school of class 8. 8 क्लास में 3 sections हैं E1, E2 और E3. रेशो ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है E1 और E2 क्लास में जो रेशो है वो 3:5 की है, फिर E2 और E3 की रेशो जो है वो 4:7 है. व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन E2 इज ऑफ टोटल क्लास. तो E2 सेक्शन में टोटल क्लास के जो परसेंटेज है वो फाइंड करनी है हमने. यहाँ पे 3 वैल्यूज़ हैं E1 रेशो, E2 रेशो, E3. तो पहले E1 और E2 की रेशो गिवन है, तो E1 और E2 की रेशो लिखेंगे. E1 की और E2 की रेशो है 3:5. फिर सेकंड नंबर पे E2 E3 की रेशो है 4:7. इसको नीचे लिख लेना है E2 E3. अब इसको सिंप्लीफाई करना है किस तरह. 3 को मल्टीप्लाई करना है 4 से, 4 को 5 से और 5 को 7 से. जब भी 3 वैल्यूज़ में रेशो आएगी तो फिर इस तरह से करना है. 3 4s are 12, 5 4s are 20, 5 7s are 35. तो अब E2 की वैल्यू निकालनी है. E2 की रेशो 20 ओवर सम ऑफ रेशो 12 प्लस 20 प्लस 35. अब चूंकि इसको परसेंटेज में चेंज करना है, टोटल हमें गिवन नहीं है, तो परसेंटेज जो है वो 100 के मुताबिक हम यूज़ करते हैं या चेंज करते हैं वैल्यूज़ को, इसलिए मल्टीप्लाई 100% आ जाएगा. 100 मल्टीप्लाई 22,000 ओवर 67%. इसको डिवाइड कर लेंगे और जो ऑप्शन है उसमें 29 नहीं है, 30% है, तो राउंड ऑफ करके 30% इसका आंसर आ जाएगा. MCQs नंबर 9. अ हॉस्पिटल नीड्स 150 pills to treat 6 patients for a week. एक हॉस्पिटल को 150 पिल्स की ज़रूरत है 6 पेशेंट के लिए एक वीक में. हाउ मैनी पिल्स डज इट नीड. कितनी पिल्स की ज़रूरत पड़ेगी 10 पेशेंट्स के लिए एक वीक में. अब ये आ गया रेशो के और प्रोपोर्शनल से रिलेटेड. यानी अब इसमें हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, जो हम दो क्वांटिटीज़ हैं जिनको डिस्कस कर रहे हैं. एक पिल्स है और एक पेशेंट. 150 पिल्स हैं 6 पेशेंट के लिए. तो बताएं 10 पेशेंट्स के लिए कितनी पिल्स की ज़रूरत पड़ेगी. तो इसको हमने एक्स सपोज कर लिया. अब इसको हमने चेक करना है कि ये डायरेक्ट है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है या इन्वर्स है. अगर दोनों वैल्यूज़ बढ़ें तो डायरेक्ट होगा या कम हो. अगर एक वैल्यू बढ़ाने से दूसरी वैल्यू कम ज़्यादा हो जाए तो वो इन्वर्स प्रोपोर्शनल होगा. अब यहाँ डायरेक्ट और इन्वर्स चेक कर लेना है. 150 पिल्स हैं 6 पेशेंट के लिए. अब पेशेंट कितने हो गए हैं 10. पेशेंट बढ़ गए हैं तो अंडरस्टूड है पिल्स की तादाद भी बढ़ानी पड़ेगी. यानी एक क्वांटिटी बढ़ी है दूसरी क्वांटिटी को भी इंक्रीज करना पड़ेगा. तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है. ऊपर की तरफ एरो साइन बना लेना है. अब लिखना कैसे है. जो टेल की तरफ है वो वैल्यू ऊपर लिख लें, जो हेड की तरफ है 150 वो नीचे लिख लें. इज इक्वल टू 10/6 और इसको सिंप्लीफाई कर लें तो इसका आंसर जो है वो आपके पास 250 आ जाएगा. अच्छा जी, नेक्स्ट है 15 MCQs नंबर 10. इफ 15 वर्कर्स कैन पेव 18 ड्राइवेज इन 24 डेज. तो जो वर्कर्स हैं वो हैं 18. 15 वर्कर्स हैं कैन पेव 18 ड्राइवेज इन 24 डेज. इसमें 3 वैल्यूज़ हो गई, वर्कर्स और ड्राइवेज और डेज. और इसी तरह फिर हम इसको 3 प्रोपोर्शन में ले जाएंगे, रेशो में ले जाएंगे. डेज में, वर्कर्स में और ड्राइव वे में. इनको आप आगे पीछे लिख सकते हैं. 15 वर्कर्स हैं, 18 ड्राइवेज करते हैं किस 24 डेज में. हाउ मैनी डेज, डेज फाइंड करने हैं. एक्स वुड टेक 40 वर्कर्स, वर्कर 40 हो गए, ड्राइवेज 22 हो गए. अब याद रखना है कि जहाँ पे भी एक्स अननोन होगा वो हमेशा डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है, तो इसकी एरो साइन ऊपर को आ जाएगा. और बाकियों का कंपैरिजन हमेशा एक्स वाली वैल्यू के साथ करना होता है. अब कंपैरिजन करते हैं. 15 वर्कर्स हैं 24 डेज में वो ड्राइवेज कंप्लीट करते हैं या कोई टास्क कंप्लीट करते हैं. अब वर्कर अगर ज़्यादा हो जाएंगे तो जो टास्क है वो कम दिनों में कंप्लीट हो जाएगा.
यानी वर्कर 15 वर्कर हैं, 24 डेज में टास्क कंप्लीट करते हैं। अगर वर्कर को बढ़ा देंगे तो टास्क जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। इन्वर्स हो गया, एक वैल्यू बढ़ने से दूसरी कम हो रही है, तो इन्वर्स के लिए नीचे एरो साइन। अब ड्राइव वे को भी डे के साथ कंपेयर करना है। 18 ड्राइव वे हैं और 24 डेज में कंप्लीट होते हैं। अब अगर ड्राइव वे 22 यानी क्वांटिटी बढ़ गई है तो डेज भी क्या हो जाएंगे, ज़्यादा लगेंगे। तो ये डायरेक्ट हो गया। एक्स को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे लिख लेना है, एक्स ओवर 24 और टेल की तरफ 15, हेड की तरफ 40 है, तो 15 ओवर 40, 22 ओवर 18। कटिंग करते हैं अब इसकी, तो 3 5 ज़ार 15, 3 6 ज़ार 18, इसके बाद 2 20 और 40, 2 11 ज़ार 22, 11 मल्टीप्लाई 5 55, 20 मल्टीप्लाई 6 120 और 24 मल्टीप्लाई, फिर कटिंग 6 के साथ, 6 2 ज़ार 12, 0 6 4 ज़ार 24, 4 1 ज़ार 4 4 5 ज़ार 25 और 15 की, तो 11 डेज। आप और भी तरह से कटिंग कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं जैसे मैंने कटिंग किया है, कोई भी वैल्यूज़ कटिंग कर सकते हैं जो कटिंग हो रही है। यानी पहले इन दोनों को कटिंग कर लें, फिर 24 को। MCQs नंबर 11, द नंबर ऑफ बुक्स ऑन अ मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री इन अ लाइब्रेरी आर इन द रेशो 5:7। 5:7 है बुक्स के दरमियान जो हमारे पास रेशो है मैथ और केमिस्ट्री में। हाउ मच बुक्स ऑन बोथ सब्जेक्ट शुड बी एडेड, हम कितनी और किताबें जो हैं वो ऐड करें कि रेशो जो है वो 5:6 हो जाए, 5:6 हो जाए, कितनी और किताबें ऐड की जाएं। तो अब पहले रेशो कितनी है, 5:7 की, यानी 5/7 भी लिख सकते हैं। कितनी बुक्स ऐड करें, लेट किया y बुक्स ऐड करते हैं। तो पहले मैथ की 5 बुक्स थी, अब हो जाएंगी y+5, और केमिस्ट्री की 7 थी, तो अब जो हमारे पास बुक्स हैं वो हो जाएंगी, आई थिंक यहाँ कैलकुलेशन में थोड़ी मिस्टेक है, यहाँ हो जाएगी 7, तो 7 + y, तो नई रेशो क्या हो जाती है 5/6 जो कि गिवन है। इसको सिंप्लीफाई कर लें आप, 6 क्रॉस मल्टीप्लाई 6 5 ज़ार 36y इज इक्वल टू 7 5 ज़ार 35 और 5y आ जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करें, 5y सब्ट्रैक्ट हो गया, y 30 राइट हैंड साइड पे, तो 5 आ गया। इसका जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 5 वाला ऑप्शन हो जाएगा।